मैं अपना खुद अर्न करती हूँ, मैं अपना ट्रैवल खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस एज में हम सब यंगस्टर्स जितनी भी जेनजी कह लो, ये वर्ल्ड बन चुका है, हम सब अपने पैसों से खुद सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। बुरा ना मानिएगा, जो भी थी वो, मैंने कभी उनको स्क्रीन पे नहीं देखा। हाँ फुल सैड थी, रोती थी। वो पहला कैरेक्टर था जो साइड रोल था माया अली के साथ, और उसमें जी मैं रो रही हूँ हर जगह मैंने, और मैं बहुत लेट गो करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब से अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में भी लेकर आया ना, मैं और डाउन टू अर्थ हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं कवल जुल्करनैन। कैसे हैं आप सब? मैं उनसे पूछूं कैसे, आपसे क्यों पूछूं? आप तो ठीक ही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं, मैं आपसे आपकी केयर कर रहा हूँ। हम लोग ठीक हैं, आप बताएं आप लोग कैसे हैं? वो भी ठीक है, सब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जलाल भाई, आपको फेमस होने का शौक कब चढ़ा? यार फेमस होने का शौक मुझे चढ़ा जब मैं बहुत छोटा सा था। कितने से पैदा हुए थे? थोड़ा सा बड़ा हो गया था, कुछ घंटों का था। मुझे लगा कि मुझे फेमस हो जाना चाहिए। सीरियस यार फेमस होने का शौक डीप डाउन हर बंदे को होता है, कौन नहीं चाहता। आपको कब, मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले? नहीं, ये बहुत पहले से था, जब मैंने अपना होश संभाला। अच्छा, तो उसी टाइम मैंने जस्ट 5, 6, 7 साल की उम्र से मुझे था कि यार मुझे फेमस होना है, मुझे क्रिकेटर बनना है। फेमस होने के लिए आपने क्या काम किया? मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अगर कुछ किया होता तो मैं कब का फेमस होता। फैक्ट है ना, डीप है। सच बोलना चाहिए। मैं खुश हो रही हूँ कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी हम अपनी उनसे जिनको हमने बुलाया है ना, उनसे पूछते हैं कि वो उनका कब शौक चढ़ा था, उनका कब शौक चढ़ा। और ये बंदी अल्लाह अल्लाह करके हमारे पास आती हैं, आज हम इसकी बजाएंगे, इससे बातचीत करेंगे, इससे सारी चीजें निकलवाएंगे। पहले भी आ चुकी हूं। ये उनको नहीं पता कि आप पहले ही आ चुकी हैं ना, वो वाली बातें दोबारा। मेरी कवल की कॉन्वर्सेशन ये होती है, अच्छा एक काम कर 2 बजे रख ले। मैंने बोल दिया लाइव, अब 2 बजे का टाइम मैंने तुम्हें बोल दिया 4 बजे तुम आओगी। पता हमारा यही चल रही होती है, हमारा ये चल रहा होता है। और यार पहले तो वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच लाइवा फॉर कमिंग। यू आर वेलकम, थैंक यू आपका प्यार। खड़ी होकर सलूट नहीं मार सकती। नहीं यहाँ बैठ के मारे नहीं मेरी जान है आप। अच्छा, तो सबको नहीं पता कि हम लोगों ने पहले भी एक पॉडकास्ट किया हुआ है, इनके साथ रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से माइक ही गूंगे हो गए थे, तीनों ही गूंगे हो गए थे उसमें। वो गूंगी आवाज सही थी, अच्छा, पर पीछे से रिक्शा चल रहा था। ओह हाँ, ये बड़ा मसला होता है। तो फिर इस वजह से लोगों ने महंगे वाले माइक रखे हैं। अपग्रेड, ये मैंने आते साथ बोला कवल बहुत अच्छा। ये भी नहीं, देखो आपको नई फील आ रही है। जब मैं आई थी भाई तो तब ये बिल्कुल चेंज था स्टूडियो, है ना। आप लोग का कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इवन दो यहाँ पर सामान भी पड़ा हुआ था, सारा मिट्टी हुई थी। तो यार हाँ, बहुत लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू गाइस डिड माशाल्लाह से, बहुत परफेक्ट लग रहा है। पर मैं उस पॉडकास्ट की एक बात बताना चाह रही हूँ। मैंने इससे कहा, मैसेज किया, मैंने कहा लाइबा, कहती जी, मैंने कहा यार वो ना ये मसला हो गया है तो दोबारा करना पड़ेगा। कहती अच्छा हुआ मैंने बड़ी बोली मारी, दोबारा करेंगे। मैं इतना खुश, मैं शुक्र है अच्छा हुआ, बड़ी बुरी बात है। मैंने कहा मुझे ना कुछ इस तरह बोलना चाहिए था, कंट्रोवर्शियल के एकदम कवल के, यार ये तूने क्या किया भाई। मैं बहुत बोंगियां मारी थी, मैं कहा मैं दोबारा आती हूं। कहती आज मैं प्रिपेयर होके आई हूं। फिर तो क्या, अच्छा क्या कंट्रोवर्सी? नहीं अभी ऐसे से खोलेंगे ना भाई, अभी आप लोग पूछे थे जो बातों से बातें निकलेंगी। वो तो पहले आपने बताना था ना यार, ये वाला सवाल जो है ना, ये लाजमी नहीं यार, हमारी कभी भी पॉडकास्ट के रिलेटेड ऐसी बात नहीं होती कि हम पूछेंगे या वो बोलेंगे। बिल्कुल भी, मैं इवन मैसेजेस भी दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत नेचुरल। कवल और आपका भाई, फिर से नाम भूल, जलाल भाई का बहुत जलालियत है मेरे। अब याद रहेगा आपको, अब मुझे याद रहेगा। सो जलाल भाई और कवल का इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फिर आपको याद रहेगा। ओके भाई, फॉर श्योर आई विल। इसके बाद तो मैं इन दोनों का जो भी ये पॉडकास्ट है, पहले मुझे लगता था शुरू में, क्योंकि काफ़ी जितने भी पॉडकास्ट से पहले गई हुई हूँ, मुझसे कहते थे हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, बट ये फर्स्ट टाइम जिन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि लाइबा प्रिपेयर्ड हो क्या आना, ये सवाल पूछेंगे वो करेंगे। तो या माशाल्लाह से दे आर गोइंग, क्योंकि हमने ये सारी बातें कहने के इनको पैसे दिए थे, तो इंशाल्लाह वो बाद में देंगे। पैसा बहुत जरूरी है, पैसा नहीं रुकना चाहिए, इंसान तो आते जाते रहेंगे। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं आप? आपको मुझे पहले से और प्यारी लग रही हैं। आपको देख लिया तो अरे यार हो गया, क्या बात, पूरा हो गया। मैं हमारे दांतों के बारे में ही पूछ रही थी। अब बताओ जरा, ऑनर बताओ क्या है ये? बताओ नहीं ये मैं बताती हूँ, इवन मैंने भी
मैं कैमरा में देख के बात कर सकती हूँ ना? हाँ इवन गाइस मैंने भी ना वो वाइटनिंग कराई है, लेकिन मैंने अक्सर कवल को पिछली दफा ना यूं नोट करी इसके दांत कैसे ज्यादा प्यारे चिट्टे क्यों है। अब मैं गई अपने डॉक्टर के पास, मैंने कहा ऐसे चिट्टे कर ले, मेरी बत्तीसियां ऐसे खुल खुल के हंसू मैं जब भी हंसू। कहते अच्छा मैम इतना तो नहीं हो सकता। अब मेकअप करते हो ना तो थोड़े से पेलनेस आ जाती है। अब मैं सबसे पहले आई हूँ, मैं इसका दांतों पे गौर किया है। हाँ, इसने आती है सवाल किया, मैंने कहा बहन वो वाला काम नहीं है जो तूने किया, ये दूसरा ये दूसरा है, तो मैं इसके बाद दूसरा थोड़ा सा करवाऊंगी। ना एक्सपेंसिव काम है यार वैसे एक बात बोलूं, आजकल तो दांतों का जितना मैं आपको बताऊं, मेरे बाबा का ट्रीटमेंट चल रहा है दांतों का, कितना होगा 20 लाख से नीचे है ही नहीं वो। ये बाबा के सारे दांत उतर चुके हैं, हम बहरिया से करवा रहे हैं उनका, और बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो चुके हैं ये। बहुत ज्यादा जी, एक दांत पता नहीं लाख लाख का लग रहा है, और बाबा का तो बिल्कुल वो सिगरेट पी पी के बेचारे के उतर चुके हैं। बुरे बुरे हाल हो गए। हाँ, अब्बू के तो तबाह हो चुके हैं, गोश्त खा खा के, बहुत गोश्त खाया पापा ने, अंदरून के है ना, क्या करें। तुमने खाया है? यार मैं भी बहुत खाती हूँ, उफ, बहुत ज्यादा गोश्त, अल्लाह साल में पालक में गोश्त, सब्जी मम्मा कहती में गोश्त, गोश्त पे गोश्त, मम्मा कहती है बस कर दो, तुम लोगों ने गोश्त बना दिया घर में पूरा। अच्छा लाइबा, स्टार्ट ही हमारा आज हुआ था फेमस होने का। तो कब सोचा कि यार मैं फेमस हूँ, और क्यों सोचा? मैं वही वाली बोगी मारूंगी, सब कहेंगे यार मैंने तो कभी प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने पैसों के लिए शुरू किया था। नाइस, ये बहुत फिट बात है। हाँ, मैंने पैसों के लिए किया था, बिकॉज आई वॉज नॉट अर्निंग दैट टाइम, और मेरे घर वाले दे वर अबाउट टू यू नो कि मुझे सेटल डाउन करवा दें, कहीं शादी वादी करा दें, तो उस प्रेशर में मैंने स्टार्ट किया था। प्रेशर नहीं था शादी का, तब मुझे बहुत शौक था कि चलो करवा दो, क्योंकि मेरी बहनों की जल्दी में हो गई थी। मतलब मेरी बहन जो थी सबसे बड़ी वाली, उसके 18 साल में हुई थी, और 20 में उसके घर में एक बेटी माशाल्लाह से पैदा हो गई थी। हाँ, तो वो चीज़ देख के ना मुझे कहीं ना कहीं प्रेशर था, यार शादी हो जाएगी तो क्या होगा एंड ऑल। फिर मैंने ना ऐसे रेंडमली शुरू किया सोशल मीडिया पे मेकअप यू नो ट्यूटोरियल्स, तब बहुत चलते थे, मेरी दोस्तें वगैरह फेलो सब करती थी, सारी स्कूल की यूनिवर्सिटी की, तो कहती थी यार तुम शुरू कर दो। फातिमा मेरी एक दोस्त थी, तुम शुरू कर दो, ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने शुरू किए, 6-7 महीने किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब कह लो 1000 तब व्यूज़ होते थे, 1000 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं। खुद ही एक एक कमेंट को रिप्लाई करती थी, वो मतलब वो ना अजीब सा टाइम था कि सबको कहती थी रीशेयर कर दो, रीशेयर कर दो। लेकिन मैं बात हूँ वो इस तरह का टाइम होता है कि आप बिल्कुल एज से शुरू करते हो, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग के मैंने सब जितना भी मतलब मेरा था ये पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, मैंने एक्सपीरियंस बहुत से लिए हैं। और फिर विद इन लाइक 7th मंथ लगा था, तो लाइक 4th से 5th मंथ में मैंने अपनी फ़नी 1-2 रील्स डाली, तब रील्स पे आ गया था सीन। तो रील्स में रात को मैंने ऐसी टिकटॉक को पहले ना लोग बहुत क्रिंज बोलते थे सो कॉल्ड, बट आप सब माने ना माने, हम सब ही आज तक, अगर मैं ड्रामा इंडस्ट्री तक पहुंची हूँ, मैं टिकटॉक की वजह से पहुंची हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हूँ। इवन मैं अब एक नया ड्रामा करने जा रही हूँ मेन लीड पे, बट स्टिल आई एम एक्टिव ऑन टिकटॉक। टिकटॉक इज़ लाइक कि जहाँ से हम सबको फेम मिली है। देखो कवल, ये बात तो सच है, तुमने उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें की हैं, तुमने एंकरिंग की है ना बहुत, हाँ तुमने माशाल्लाह से और भी बहुत, तुम तो बहुत मेहनती हो, आई नो योर हिस्ट्री। सो लेकिन टिकटॉक से वो बज़ मिला है हम सबको कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल एक कुछ देखो ना ईजी टू गो चीज़ें हैं, तो अगर हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, अब काफ़ी एक्ट्रेस भी हैं ऐसी, एक ना मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, चलो कॉन्ट्रोवर्शियल बात है अच्छा मुझे ना बड़ा बुरा लगा था, एक रिसेंटली एक शो है, उसमें एक लड़की हैं, फीमेल एक्टर है, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है, एंड शी वाज बैशिंग टिकटॉकर्स ऑन दैट। या यू गेट माय पॉइंट राइट? तो शी वाज बैशिंग, नाम जो है we will not name it but she was bashing other TikTokers, you know, other TikTokers, that they are cringe, they are doing nothing, and they're getting all the limelight. Now I'm telling you na, so they are getting all the limelight, and not even TikTokers, in her field as well. I don't know from which field she is, मुझे तो खुद नहीं पता वो कब उन्हें, मैंने 1-2 ड्रामों में देखा है उनको, तो सबसे बुरी बात लगी, चलो ठीक है क्रिंज बोलते हैं, टिकटॉकर्स को कहते हैं, ब्रो सब मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने घर चलाने हैं, सो वी डोंट गिव अ शिट कि जो मर्जी बात करे। पर्सनली आई डोंट गिव अ शिट, मुझे जो मर्जी बोले, ब्रो मैं अर्न कर रही हूँ अपना, मुझे किसी ने आके देना नहीं है खाने को। अगर तो सबने मेरे घर कम से कम कुछ गलत काम नहीं, एग्जैक्टली इवन सबने मेरे घर महीना लगाया, तो मैं चुप करके बैठ के ना उनकी बात भी सुनो, बट ब्रो मैं अपना खुद अर्न करती हूँ, मैं अपना ट्रेवल खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस एज में हम सब यंगस्टर्स, जितनी भी जेनजी कह लो, ये वर्ल्ड बन चुका है, हम सब अपने पैसों
से खुद सब कुछ चीजें कर रहे हैं और अपने माशाल्लाह हमारे घर वाले सेटल्ड हैं एंड दे आर प्राउड बिकॉज ऑफ और हमारे घर वालों को कोई जरूरत नहीं है कि भाई हम उनको पैसे ला के दें। Exactly, लोगों को शायद ये लगता है कि यार हाँ कुछ फैमिलीज ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे लेकिन हम प्यार मोहब्बत से कहते हैं कि अपने, और हमारे अम्मी अब्बू के आज भी वो अल्फाज नहीं तो अपने पे लाओ ये वो, कोई मसला नहीं ये वो। एग्जैक्टली पर ये है कि वही बात फेमस होने से शुरू हुई, यहाँ पर आप पहुंची है, वो इसलिए पहुंची है क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, लोगों को क्या सेलिब्रिटीज को, जैसे आपने बात की ना, जब टिकटॉक वायरल होना शुरू हुआ ना तो तब उन्होंने प्रॉपर स्टेटस लगाए थे। कवल बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं दोज हु आर ऑन टिकटॉक, ठीक है, ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। शाहिद कपूर की एक रीसेंट वीडियो है जिसमें उसने बड़ी मोटा हो गया और कुछ इस तरह करके ना बड़ी फनी सी एक रील लगाई है। अगर आप कह लो बॉलीवुड एक्टर्स दे ऑल आर ऑन टिकटॉक एंड दे यूज दिस प्लेटफॉर्म, लाइक रोज वो कंटेंट डाल रहे हैं। पाकिस्तानी भी काफी एक्टर्स हैं जो हर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, बट कुछ चुन चुन के 100 में से कह लें 20% लोग हैं जिनको नहीं अच्छी लगती। सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। जिन्होंने ये बात भी की थी वो खुद भी वही कर रही हैं। आई डोंट नो हर पर्सनली, और इवन मैंने उनको कभी वो टिकटॉक यूज कर रही हैं। अच्छा कर रही हैं टिकटॉक पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनको कभी स्क्रीन पे नहीं देखा, बुरा ना मानिएगा, जो भी थी वो मैंने कभी उनको स्क्रीन पे नहीं देखा। मैंने उधर से उनके पहला इंटरव्यू था, मैंने कहा अच्छा ये क्या बात हो रही है। तो टिकटॉक का तो तब तक मैं हंस रही थी। हाँ अब मसला ये था कि जो है सबा कमर जो है, मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि शी इज़ माई इंस्पिरेशन, ठीक है। अब उससे मुझे थोड़ा सा ना एक हिट मिली, वो इवन दो अपनी फील्ड में रह के दूसरे एक्टर्स को बैच करिए कि शी इज़ प्रिटी दैट्स वाई उसको काम मिल रहा है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा गुस्सा चला कि यार एक गलत बात है। किसी को सबा कमर की हिस्ट्री पता है, वो बंदी स्टूडियोज़ में अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करने जाती थी, उसकी हिस्ट्री मुझे पता है कि वो बंदी ने जितनी स्ट्रगल की है उतनी किसी ने नहीं की होगी, और उसकी एक्टिंग है बागी से उसको एक बज़ मिला है, और हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इवन मैं एक बात बोलूँ कवल, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ ना, मैंने आई स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स, वरना इससे पहले मैं भी बैश करती थी, अरे ये क्या बोल रहा है, अरे इसको एक्टिंग नहीं आती। लेकिन जब वो अपने पे पढ़ती है ना तो मुझे सबकी रिस्पेक्ट करना आई है। मैं कभी भी किसी इंटरव्यू में नहीं बोलूंगी, इवन जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है मैं उनको भी नहीं बोल रही कि वो ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन थोड़ा सा ना आप कहते हैं ना कुछ पढ़ लिख के भी अनपढ़ होते हैं, थोड़ा सा वो एक आ जाता है आप में कि आप एटलीस्ट अपने कह लो कि सीनियर्स को तो रिस्पेक्ट दो ना। तो सबा कमर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो इवन उनको भी बैच किया। तो मैं हंस रही थी देख के इंटरव्यू कि यार पहले अपने आप को खुद बनाओ, ठीक है, पहले अपने आप को खुद तो एक बेस बना लो कि आप अगलों को। और इवन लोग, यार शाहरुख खान ने आज तक अपने इंटरव्यू में बैठ के बोला है, मायरा खान ने, अबे मायरा खान को कितना ट्रोल किया जाता है, मायरा खान के मुंह के फीचर्स को, बट उस बंदी ने, उस शहजादी, उसने आज तक नहीं बोला कि ये मुझे बहुत बुरा लगता है। इवन अपने इंटरव्यूज में कहती है यार मेरे होंठों को इतना मजाक उड़ाया जाए, तो वो शी इज सो कॉन्फिडेंस, आई लव हर यार, शी इज सो कॉन्फिडेंट कि उसको पता है कि अपने आप को किस तरह लेकर आना है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी भी दी है। तो जो लोग बस दूसरों की गलतियां, दूसरों में कीड़े निकालने लग जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको देख के जगह देता है। वैसे भी जब आप किसी को गिराते नहीं ना, तो अल्लाह पाक आपको भी कभी गिरने नहीं देता और झुकने नहीं देता। Exactly. ये हकीकत है, और हमें इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। अच्छा लाइबा एकदम से माशाल्लाह इंडस्ट्री में नहीं सही ना, वो जोश फुल उससे क्या आज तो आज जाऊंगी एकदम से, मतलब सोशल मीडिया बिल्कुल एक अलग है और इंडस्ट्री हमारी जो है वो बिल्कुल अलग है। exactly. तो एकदम से उधर मूव करना, और हो भी लाहौर से, जुबान का मसला, लैंग्वेज का मसला, कराची में आपका शूट हो रहा होगा अभी, तो अभी एक ही ड्रामा कर रहे हो ना आप? हाँ अभी तो एक ही कर रहे हो। मेन लीड पे कर रहे हो या सेकंड? मेन लीड पे कर रहे हो। तो जुबान को कैसे बेहतर किया, उर्दू को कैसे खालिस बनाया? यार एक बात ना, आई एम स्टिल पता है लास्ट पॉडकास्ट है ना, इस बार बहुत इम्प्रूवमेंट है। अरे मेरा ठीक हो गया, यू नो बेहतर हो गया, लेकिन ओवरऑल भी ना काफी इम्प्रूवमेंट आई है। थैंक यू सो मच। यू नो मैं आपको बताती हूँ, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इवन वही बात है, अगर मेरे सीनियर्स मुझे कुछ सिखा रहे हैं बैठ के कि बेटा आपको अगर एक्टिंग में काम करना है यूँ करना है, मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपनी हूँ, मेरा ये भी है, लेकिन मैं किसी के सामने बहसों में नहीं डलती कि नहीं मुझे पता है, क्योंकि देखो वो एक्सपीरियंसड है। हम जितना मर्जी मैं हाथ पल्ले मार लूँ, वो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत लिखी है, लेकिन मेरे अम्मी अबू ने इस तरह मुझे, हम तीनों बहनों की बेस बनाई हुई है कि जो आपसे बड़ा है बस उसकी जी में जी, हाँ मतलब हाँ में हाँ मिलानी है। तो मैं यही बोलूँगी कि मेरी उर्दू कैसे साफ़ हुई है, इस तरह साफ़ हुई है कवल के अब आप
जब आप साइड रोल्स कर रहे होते हो ना तो आपके पास एक्टिंग का इतना मार्जिन नहीं होता, ठीक है, आपको बस बड़ी बड़ी लाइनें दे देते हैं, कहते हैं बस बेटा, और उस टाइम आप रटे मार रहे होते हो, रटे मार के वो एक ही सीन होता है और उसके तुम बाद पे भी कभी टाइम आया होगा ये, एक ही सीन हाँ, होता कि है, अब देखो ना, अब साइड रोल्स, एक्चुअली साइड रोल्स होते क्या है, जो लड़कियां जो बच्चियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, साइड रोल्स ये होते हैं कि वो एक स्टोरी टेलर है, उन लोगों ने पूरे ड्रामे में कहीं कहीं आकर बताना है कि इस तरह स्टोरी कंप्लीट करनी है, और जो मेन लीड होता है ना उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना मार्जिन होता है कि वो सीखता रहता है। अब मेरे ऑपोजिट जो है वो दानिश तैमूर हैं, तो उनसे भी मैं काफ़ी सीखती हूँ, ठीक है, तो मतलब यही है ना कि ये टाइम है मेरा सीख जाने का, तो बस अब ये है कि मैं सीख रही हूँ अभी भी। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हुआ होगा ना, क्या मतलब जब आप एक्ट कर रहे हो तो कोई कहता हो पीछे से ये गलत बोल रही हो, स्टिल होता है, स्टिल होता है, और कोई मसला नहीं है। मैं चाहती हूँ ज्यादा फंसता है यार, मेरा ना, अब मैं बताती हूँ, मेरा शुरू में रेयर में बहुत मसला था, तो मैं इंग्लिश में स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, तो अब उसमें मुझे मेरे सर ने बताया है, जो मेरे डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला, उन्होंने ये बताया कि बेटा आपने, अब्दुल्ला भाई ने बताया है कि बेटा आपने ना डी को रखना है, पढ़ रही, क्योंकि मैं उर्दू वाली स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं रही ना, तो मैं पर बोल रही हूँ, देखा, तो पढ़ रही, तो मतलब काफ़ी चीज़ें मुझे ABCD वो सिखा रहे हैं इसमें। अगर ये मतलब कि अगर ये इशू है जी, तो अगर ये इशू है मतलब अगर आपसे रे और रे में फर्क है, सही है, तो मतलब कि ये तो नेचुरल चीज है ना, मतलब कि आपको ये है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसमें मतलब कि इम्प्रूवमेंट क्यों लेके आ रही हैं आप कि मैं सही कर लूं, या लोग आपसे कह रहे सही कर लूं, तो इसी तरह जलाल भाई करना पड़ता है आपको, क्योंकि आई थिंक सो अगर आपने अच्छा काम करना, और ये स्कूलिंग है मेरी, अगर मुझे इस फील्ड में रहना है तो मैं तो अपना 110% दूंगी। नहीं, देखें, अगर आप फर्ज करें आप पढ़ता को परता बोल रही हैं, और ये एक वो है आपका एक आपके साथ लिंक, आप बोल ही नहीं सकती पढ़ता, तो फिर क्या आपका करियर खत्म? नहीं, कभी किसी बहुत लाहौरी एक्टर्स हैं जो कराची काम करने गए हैं, सबकी उर्दू साफ हुई है, कोई पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ना हमारे पास आधी ऑडियंस है ड्रामा देखने के लिए कराची की, आधी पिंडी की, आधी लाहौर है, तो कराची वालों की इंग्लिश प्योर, सॉरी इंग्लिश कह रही हूँ, उर्दू प्योर उर्दू है, लाहौरियों की तो इसी वो टच आता है, पंजाबी टच आता है, तो फॉर दैट हमने सबको लेकर चलना है। वो एक एक्सेंट है, वो एक एक्सेंट की बात हो रही है, ये एक हो रहा है कि आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते। लाहौर में काफी रेयर का फर्क होता है, लाहौर में फर्क है, बहुत लोगों को। स्टार्ट पे मेरा भी था, लेकिन जब मैं इंटरव्यूज करती थी तब मैं पढ़ता या मतलब रे मेरा बिल्कुल ठीक था, और जब मैं वैसे घर में बात करती थी तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाता था। मैं कह यार कोई मसला यार, हम शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े, मैं खुद सिटी स्कूल से पढ़ी, मैंने अपनी 10th वहाँ से कंप्लीट किया, तो मेरा तो शुरू से अभी स्टडी छोड़ दी यार। हाँ, अभी तो मेरी सेकेंड ईयर मैंने फ्रीज करा हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं पढ़ ही नहीं सकती क्योंकि मेरे दूसरे काम बहुत उस तरह हो जाएंगे। नहीं, तो ये पढ़ने को छोड़ के, और आपने कहा मैंने कमाना है, तो जब पढ़ रही थी उस एज से आपने कह दिया मैंने कमाना है, ये क्या? यार, आई विल नेवर सपोर्ट कि आप स्टडीज़ ना करें, मतलब अगर आपको कोई अंटिल ऐसी चीज़, ऐसी सोर्स, ऐसा लिंक नहीं मिलता जहाँ से यू कैन अर्न ईजीली, तब तक आप इन चीज़ों को स्किप मत करें। मैंने टेम्परेरी किया है, लाइक अगले साल मैंने पेपर्स दे के यूनिवर्सिटी करनी है, किसी को नहीं पता, ठीक है ना, तो मैं कभी भी किसी बच्चे को या बच्ची को ये नहीं कहूँगी, गलत इन्फ्लुएंस नहीं करूँगी कि आप छोड़ दें इस फील्ड में आ जाए, पैसा है, ये अल्लाह ताला ने कुछ किस्मत की बात होती है, मेहनत की भी बात होती है। पहले किस्मत थी, मैं मेहनत कर रही हूँ तो इसको मैं कंटिन्यू रख। अच्छा, मतलब शुरू से प्लान सिर्फ सोशल मीडिया तक था कि ये था कि भाई इंडस्ट्री में जाना, एक्टिंग करनी है? मुझे था जहाँ से मुझे पैसा मिले मतलब कि वो बस पैसा चाहिए तो हो रही है। ये भी मैं बताती हूँ ना, कबल, बड़ी मजे की बात है, आप दोनों को बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता था, मैं अपने कजन से बैठ के बोलती थी, यार वो बुलबुले वाली मोमो है ना, ऐसा कोई करेक्टर मिल जाए, मैं फनी हूँ ना, मुझे मैं कह रही थी तुम लोग शर्ट लगा लो, कोई ना कोई करेक्टर मिलेगा फनी। मुझे लगता था वो, मुझे पहला रोल ही यूं ही हम टीवी का मिल गया, और ये फुल सैड है। हाँ, फुल सैड थी, रोती थी, वो पहला कैरेक्टर था जो साइड रोल था माया अली के साथ। अच्छा। और उसमें जी मैं रो रही हूँ हर जगह, मैंने कहा पापा किस तरह का मुझे कैरेक्टर मिल गया, मैं कैसे कर सकती हूँ ये। और दूसरा ड्रामा भाई उससे ज्यादा रोंदू, हर टाइम आंखें ऐसी सूजी होती है। मेरा इंशाल्लाह जो आएगा ना, तो आप कहेंगे ये लाइबा नहीं, ऑपोजिट कैरेक्टर है पूरा। तो ये मुझे लगता है ऑपोजिट काम करने में ज्यादा मजा है। एक्टर होता ही है जो हर रोल जो है वो निभा सके और कर सके। आज तो माशाल्लाह फुल बोलने के मूड में है, फुल मैं जा रही हूँ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल नहीं, वैसे तो सवाल बड़े करेंगे। मज़ाकरात में गई आप? हाँ। मज़ाकरात की एक छोटी सी वीडियो बड़ी वायरल हुई। हाँ। तो उसको आपने पॉजिटिव लिया या आप खुद भी हंसी? मैं तो देख कर हंसती थी। स्टिल अभी जाएं सर्च करें सब मज़ाकरात, इतने मेरे पे ट्रोल हुआ। आई थिंक सो उसकी वजह से मुझे कुछ बोला, आई थिंक सो उसकी वजह से मुझे लगता है मेल लीड मिला। पर उसमें
यूनिवर्स में कुछ ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, बट यू नो पीपल व्हेनेवर एनी टिकटॉकर और एनी कंटेंट क्रिएटर, लाइक मैं टिकटॉकर भी हूँ, कह लें मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। देखो यार, अगर इस दौर में होना तो मैं तो सब चीज़ों को साथ लेके चलूँगी। मैं कभी भी नहीं अपनी फुल एकदम से एक्टर बन गई हूँ। ओह माय गॉड, नाउ आई विल नॉट यूज़ माई इंस्टाग्राम रेगुलर, और मैं टिकटॉक फ्रीज कर दूँगी। अबे नहीं यार, क्या हटो, हानिया मेरे को देखो क्या क्या रील्स डालती है, और वो इतनी मज़े की लगती है बंदी। सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, ठीक है। और आप क्या दिखाना चाह रहे हो, एग्जैक्टली, और मजाक रात में भी मैं ऐसे गई हूँ, मैं कुछ बातें नहीं कर रही थी, सिंपल बातें, जिसकी मीम्स बन गई, और दैट्स ऑल। 6-7 महीने चली, एंड कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैं यहाँ खड़ी हूँ। बी रेडी फॉर माय ड्रामा नाउ। अच्छा, ड्रामा कब आ रहे हैं आप? यार इंशाल्लाह आफ्टर ईद मैक्स, आफ्टर ईद, या छोटी जो भी मैक्सिमम। ईद उल फितर। कराची में एडजस्ट हो गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फूड कैसा लगा कराची? कराची का खाना बहुत अच्छा है। ओए, क्या क्या खाया अभी तक? यार मैंने तो पता नहीं कौन कौन सी जगह के स्ट्रीट के बंद कबाब, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ का कह लो, मैंने तो मगज से लेके हर चीज़ ट्राई कर ली है कराची में। लाइक मैं कहूँगी कि कराची इज़ अ प्लेस जहाँ पर खानों का मतलब समझ आती है मुझे लाहौर के बाद। ये है कि इस्लामाबाद भी मेरी बहन रहती हैं, बट इस्लामाबाद उस तरह की जगह ही नहीं है, बस होटल्स वगैरह चीज़ें बनी हुई हैं। वो बट दूसरी है कि मतलब थोड़ी मम्मी डैडी। कराची में सही स्ट्रीट फूड है, और प्रॉपर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर जाकर हम लोग वो फूड वगैरह। तो कराची इज़ फन। मेरी दोस्तें भी हैं काफ़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये है कि अच्छा है, सेट पे भी सबसे अच्छी सलाम दुआ है, मज़ा आता है। मज़ा आता है, मतलब फुल एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ। हाँ बस ये होता है वो फीलर बीच में आता है कि इमोशनल भी हो जाती हूँ कि अम्मी अबू के बगैर रहना, क्योंकि मैं आई एम द ओनली वन लेफ्ट इन माई हाउस, और दोनों बहनों की वो शादियाँ हो गई नहीं थी बहुत जल्दी में, एक की 18 में हो गई थी और एक की 21 में हो गई थी। तो मुझे आदत है कि अम्मी अबू से इतनी अटैच हूँ कि अम्मी अबू ने इस्लामाबाद भी जाना है, मैं पीछे डिक्की में बैठ के जा रही हूँ। मतलब मेरे अम्मी अबू के साथ ये वाइब है कि अकेले डिनर्स कर रहे हैं हम। उन्होंने फिर किस तरह इजाज़त दे दी कि मतलब यार कबल वही बात है, शुरू में अबू ने इश्यूज़ किए थे कि क्या स्टार्ट कर दिया ये वो, बट व्हेन आई थिंक सो यू स्टार्ट अर्निंग एंड यू स्टेबल, देन आपके पेरेंट्स भी आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि ये सही कर रही है। और इस फील्ड में रहते हुए आई नेवर गो टू पार्टीज़ एंड ऑल, और मेरा वो एक प्रॉपर अभी भी रिस्ट्रिक्शन है कि मेरे घर वाले कहते हैं ये यहाँ तक आपकी लिमिट्स हैं, इधर नहीं करना वो चीज़, इधर वो करनी है। तो मेरी साफ़ गैदरिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लोगों से सलाम दुआ, कोई रिग्रेट नहीं रहता मुझे कि मैं हाई गलत जगह पे हुआ, गलत लोगों में बैठ गई। तो अब्बू इसलिए सॉर्टेड है मेरा पूरा घर, उनको पता है। और मैं सुलझी बच्ची हाँ मैं अकेली रहती हूँ कराची, और मेरी अम्मी भी अक्सर साथ आ जाती होती हैं, तो वो तो मसला नहीं है कोई मुझे कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ इस फील्ड में। अक्सर लोगों के वो होता है ना, इस फील्ड की लड़कियां तो ठीक नहीं है। अबे नहीं भाई, अभी भी वही माहौल है कि 11 बजे कॉल आने लग जाती है घर से। इंडिया में होना चाहिए, ठीक है? करीना कपूर नहीं, करीना कपूर तो होना चाहिए, लेकिन इसको उसके ड्रामों में भी होना चाहिए। वो पिछले दिनों में चला नहीं था रसोड़े में कौन है, तो ये पूरा वो वाला ऐसे ऐसे करके करती ना, वो प्रॉपर वो वाला कैरेक्टर आ रहा है कि हाँ भाई अच्छा नहीं, उन्होंने अभी एक्टिंग में ज्यादा आगे निकल गई है ना, तब उनको एक्सप्रेशंस वगैरह बस आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ अच्छा, मेरा एक सवाल था, वो ये था कि आपने जिस तरह कहा ना कि आप इंस्टाग्राम पे मेकअप ट्यूटोरियल्स बना रही थी, और आपने 6-7 महीने बनाए, लेकिन 1000 व्यूज़ और इसी तरह के व्यूज़ आते थे। अब देखें काफ़ी मेकअप ट्यूटोरियल्स वाली जो मेकअप आर्टिस्ट हैं इंस्टाग्राम पे, लारेब रहीम नाम है, शी इज़ वेरी प्रिटी माशाल्लाह से। हाँ, शी मेक्स अ लॉट ऑफ अमेजिंग वीडियोस एंड स्टफ, ट्रांजिशंस होती हैं, मेकअप कर रही हैं। अब उनको उनकी फील्ड में लोग कहते हैं कि वो बाप है भाई, क्या उसकी मतलब मैंने आज तक ऐसी ट्रांजिशंस नहीं देखी, ठीक है। तो अब सबका एक अपना मूड होता है। अब मैं मेकअप में थी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है मेकअप में, मैं तो भाई रेनबो कलर बना के ऐसे टेपे लगा के मेकअप कर रही हूँ, तो सबने कहना भाई क्या कर रही है, हट जा यहाँ से, मतलब गायब हो जा। वो था ही नहीं। हाँ, मेरी ये फील्ड ही नहीं थी, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसी बंदी थी कि मैं चुप नहीं रह पाती, मेरे में मसले हैं एक्चुअली। मैं खुश, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे नज़र ना लगाए, मुझे डिप्रेशन भी हो तो मैं रात को ठीक होती हूँ। मेरे साथ बहुत हैवी सीन्स हुए हैं, मैं अगले दिन ऐसे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पता नहीं मुझे लगता है कि मैं सब, अल्लाह ताला सबसे इक्वली प्यार करता है, लेकिन अल्लाह ताला का हाथ है मेरे पे कि आई डोंट गिव अ डैम मेरे से कोई गलत कर जाए। मैं ईजी हूँ, मैं लाइफ में माफ़ कर देने वालों में से हूँ, और मैं बहुत लेट गो करने वाली हूँ, कि मुझे लगता है कि जब से अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में भी लेकर आया ना,
मैं और डाउन टू अर्थ हो गई हूँ। पहले मैं जैसे चिड़चिड़ी होती थी, ये हो गया वो मसला, सब्र नहीं था, लेकिन अब मैं और डाउन टू अर्थ हो रही हूँ। हाँ यार इजी है, क्योंकि अब प्योरिटीज चेंज हो गई है ना कि भाई घर बना लूँ, भाई ये गाड़ी ले लूँ, भाई ये वाली प्योरिटीज हो गई है। मेरी वो नहीं रही कि भाई कौन दोस्त आए, दोस्त छोड़ गए। मेरी गली में ही रहती थी 6-7 साल से दोस्त, उसका नाम है खतीजा। नाउ शी शिफ्टेड टू हैदराबाद। तो उसके बाद लाहौर में आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। बहुत चंद हैं, वो भी बेचारे बिजी होते हैं, इस फील्ड में होते हैं, और सारे ऑलमोस्ट इस फील्ड के ही दोस्त हैं, तो सब बिजी हैं। और मैं लाहौर जब घर आती हूँ, सिर्फ 8-9 दिनों के लिए जब घर आती हूँ ना, तो अम्मी अब्बू के पास होती हूँ, घर में होती हूँ। कैंपेन्स की वीडियोग्राफर बाय लॉन में मुझे वीडियो बना के जा रहा है। मतलब मेरा बड़ा सुकून वाली हूँ, मुझे मसलों की आदत नहीं है। जहाँ मेरे मसले होंगे मैं भाग जाती हूँ, मैं उनमें से हूँ, मैं भगोरी हूँ। तो कोई ऐसा मोमेंट अभी तक आया आपकी इस जर्नी में कि आपने कहा यार बस नहीं करना मुझे? नहीं क्यों आने भाई वो क्यों आने, क्या हो गया? तो सीरियस हो गए मैंने अब जलाल भाई जब सवाल पूछने लगते हैं मैं ऐसे पहुंचे हो जाता, मैं कहती हूँ हाँ क्या पूछ रहे हैं। नहीं जलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं आया। क्योंकि कभी हम जिस आप इस फील्ड में हो तो आप हम लोगों को बैशिंग जो है ना उसका जो है फेस करना, लेकिन वो तो पहले ही कह दिया कि ना कोई मतलब चक्कर ही कोई नहीं सीन ही है। नहीं हाँ, कोई है। मैंने अच्छा मुझे ये बताया लाइबा, लव मैरिज की अरेंज? लव हो गया उसको अरेंज करना यार आई थिंक सो अंडरस्टैंडिंग तो मियां बीवी में होनी चाहिए। हाँ, तो फिर लव देखो ना जो आपकी किस्मत में होता है वो होता है, बट मैं हक में हूँ कि अल्लाह पाक ने जो मेरे नसीब में लिखी होगी मैं कर लूंगी। तो लव मैरिज, लव भी ठीक है, अरेंज भी ठीक है। अब मेरे नसीब की बात है ना वो। अब काफी मैंने और शादी कब करनी है? यार शादी जब अल्लाह ताला ने चाहा, फिर जब भी अल्लाह ताला इंसान अगर अल्लाह ताला ने कहा ना 2 साल में, अगले साल में, तो आई एम रेडी फॉर इट। शादी से मैं नहीं फिर भी भागूंगी। थोड़ी इंसान की एफर्ट्स होती है ना, जैसे मतलब मुझे शादी करनी थी यार देखो, मुझे करनी थी तो मैंने बस कहा कि बस शादी करनी है मैंने। शादियाँ ये भी देखो ना यूं नहीं होती, पूरा एक प्रोसेस है, I know, फैमिलीज लेकिन का ऐसे इन्वॉल्व होना, सब कुछ होना। तो इंशाल्लाह जब वो टाइम आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि यही 3-4 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। अगले साल भी हो सकती है, अगले साल उससे मतलब अगले साल नहीं हो रही, मतलब ये है कि हमें इनवाइट जरूर करिएगा। अच्छा चेक करो इस, और मैं कितने मेरा जूता नहीं तू जान है ब्रो अपनी क्या है बहुत छोटी ना वो ये नहीं मेरा नहीं छोटी नहीं छोटी से एज पहले एज बता दें यार मेरी एज मैं बता दूं, मुझे मसला है आई एम 21 राइट नाउ, और कोई इसमें मसला नहीं है। लोग लेकिन कहते हैं आई एम 25, मैं 24 की हूँ, बड़ा बैश किया जाता है मुझे मेरी उम्र है, पता नहीं क्यों, बट हाँ अगर मैं 25 की लगती हूँ को ऐसे ही कहते हैं, मतलब कोई भी 20 का बता दे उसको 30 एक्चुअली ना पीपल हैव डिवाइसेस, ठीक है, ऐसे ये इनके पास हाथ में है। अब लोग कह रहे हैं मोटी बेगैरत हाय हाय तुम तो 2 नंबर हो। ये है लोग, और ये लोग घर में अब वो बैठे हैं नहीं तो आई कैन रिलेट। मैं खुद आफ्टर मतलब शादी मेरा कमरा है, नहीं तो कोई अम्मी यार मेरी बहनों का एक कमरा होता था ना, और एक गेस्ट रूम होता था, मुझे डर लगता था, मैं नहीं सो सकती थी अकेले, और बहनें कहती थी निकल इधर कहाँ सुलाएंगे तुझे, और मैं अम्मी अब्बू के साथ बिस्तरे पे ऐसे सोती थी। मुझे प्यार भी था, मैं अकेले सो भी नहीं पाती थी, और मम्मी कहती तुम हमारे साथ ही सो, हमारे साथ ही सो। मेरे पास आईपैड होता था, आईपॉड होता था, वही पूरी रात यूज करती रहती थी, और मैंने भी बड़े अजीब अजीब कमेंट्स किए लोगों को। ये जलाल भी होता है जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता ना। एग्जैक्टली मतलब कि सुबह स्कूल चले गए, अच्छा अकेडमी चले गए, अच्छा स्पारा पढ़ लिया, अच्छा अब क्या करें, हाँ मोबाइल पकड़ते गालियां देते। हाय मुझे कारी साहब से याद आया मेरे सुपारे वाली आंटी मुझे कहती थी मर्तबान के मुंह में मर्तबान लाइक बाज नहीं होता ये, ठीक है, मर्तबान की मुंह वाली, और वो मुझे ना ऐसे कहती थी, ये उलटाती थी और ना सोटियां मारती और ना मेरी तो एक दफा बहुत कुटाई हुई थी। मुझे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, मामा कहती है और कुटन मामा तो ऐसी थी। अच्छा नहीं, मेरी जो सपारे वाली थी ना वो बस मुझे एक ही गिला है, मैं घर में मतलब छोटी थी, लाडली थी, तो काम नहीं करवाते थे घर में, तो उन्होंने कहना कि मैंने कहना पढ़ लिया, सबक याद कर लिया, अच्छा ये झाड़ू मारो देखना बड़ी अच्छी बात है, ये टीचर की बात माननी चाहिए। उन्होंने झाड़ू मरवाने, बर्तन धुलवाने, वाइपर मरवाने, फिर उसके बाद कढ़ाई का काम भी मैंने उनसे ही सीखा है, पर मुझे खुशी होती है कि यार उनसे मैंने कुछ यार, लेकिन ये मार कुटाइयाँ अपने आप को करवा के बेस मुझे पड़ी हुई है, थप्पड़ भी भरा हुआ है, और ये सब मुझे उनसे मेरी कारी साहिबा ने, वरना स्कूल में तो डिसिप्लिन इतना सिटी स्कूल का पता है वो बहुत ही क्यों पढ़ा वैसे यार, बस मुझे सबक नहीं याद होता था नहीं होता था। तो भी लाइनें कैसी याद होती हैं, वो हो जाती है। ओए कमल ने क्या पूछ लिया भाई, ये तो बाकी तो समय आई हूँ ट्रैक पे, वरना मैं तो जी सर ओके तो मैं अब सारे रेडी हुए हैं शॉर्ट के लिए, मैं शक्ल देख रही हूँ, लाइन क्या है
अभी मैं कर रही होती हूँ वो भी रिपीट कर रही होता है, तो स्टिल होता है, अभी होता है। कंफर्टेबल हो जाता, आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है, वरना आप अगर वो सोचिए ना हाय मुझे लाइन्स नहीं याद हो रही, तो यू विल गेट पैनिक और आप वो स्क्रीन पे फेक लगोगे। अभी भी काफी फेक लगेंगे मेरे सीन्स, बट न्यू है भाई, माफ कर देना। नहीं वो तो पहले वाले सीन बुरे लगेंगे, पहले वाले सीन थोड़े अजीब लगेंगे क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट वाले। नहीं मेरा ड्रामा उल्टा शूट हुआ है। मेरे जो हीरो के साथ सीन्स हैं वो पहले हो गए थे, पहले स्पेल में, और जो स्टार्ट है ना वो मैंने सही किया है, वो अच्छा है भाई, कॉन्फिडेंट हूँ मैं पूरा उस बारे में। वही तो कह रही हूँ ना, मतलब पहले वाले सीन का मतलब ये जो पहले शूट हो गए हैं वो थोड़े से लगेंगे, पर जो अभी शूट कर रही हूँ अभी वाले तो परफेक्ट हुए। लेकिन मेरा ये फायदा हो गया ना कि अभी वाले जो सीन्स हैं ना यही सबसे पहले आने हैं। हाँ यही पहले जो लास्ट में हो रहे हैं, तो इसमें तो हाँ इसमें तो बेहतर है, बेस्ट नहीं कहूंगी, वो ऑडियंस देख के बताएगी ना। आपने तो अपना बेस्ट दिया ना। हाँ मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, अपना बेस्ट कह लो। एक्टिंग में आपको दिन रात लगानी पड़ती है अपनी, रात को भी जब मैं सोई होती हूँ ना, मुझे होता है कोली ले आओ, कैमरा किधर है, मुझे ऐसा लग रहा होता है भाई, कभी कभी इतना वो प्रेशर होता है दिमाग में, स्ट्रेस होता है। मेरा ड्रामा है भी थोड़ा सा कह लें स्ट्रेस वाला है, बहुत भागम दौर है। उफ तुम देखोगे तुम कहोगी क्या क्या कर रही हो, तो बस उल्टबाजियां मारने रहेगी। सारा देखूंगी। अच्छा लाइबा, बातें तो हमने काफी कर ली हैं, डर की कोई ऐसा खौफनाक वाकया सुनाओ हमें कि जलाल भाई की सीधा बोले, मुझे पिछली बार सुनाया रूह कांप उठे। नहीं यार पिछली दफा नहीं सुनाया था मैंने, वो लगा लूं यार मैं जिस घर में रह रही हूं तो और भी बहुत कुछ सुनाया था, वो भी लगा लूं। मेरा कबल बात सुन, अच्छा एक काम करी, वो वाला कर दी, हाँ डोंट वरी काट दी, हो जाएगा, तुमने टेंशन नहीं ले, तो नाम वगैरह बहुत लोगों को एक्सपोज कर दिए। वो वाले हैं ना गाड़ी वाले, वो उधर रहते हैं, मेरे पापा को के घर बताया, मेरे पापा को के घर में नहीं गाड़ी वगैरह में तो नाम एड्रेस फलानी व्हील। पापा ने कहा नहीं पुत्र, पापा ने कहा बेटा मैनू कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे तक ना तो फिर रास्ते में रोका था, इधर आते तो आप लोग तुम्हारी मशहूरी, जो पैसे देने वाले हैं वो भी रुक जाए हमारे, वो भी रुक जाए, 18 लाख रुक गए हमारा। अच्छा तो मैं बताई थी जिस घर में इस टाइम रह रही हूँ, इधर हमें 8 महीने हो गए शिफ्ट हुए हुए, और 2-3 महीने हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ फील हुई। कह लो कि हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो स्टोर टाइप है, पूरा ही स्टोर टाइप है, ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि ऊपर कोई यूज़ ही नहीं करता। तो घर थोड़ा सा इस तरह है कि वो पुराना है बट नॉट दैट पुराना, बट उधर ये था कि मेरे बाप, अब कहते हैं ना हम लोग कि अम्मी अबू वो चीज़ हैं जिनको आपको ना हाय पापा चुड़ैल देख ली, हाँ तो चुड़ैल के साथ ही सो गए बेटा आज, ठीक है। अब अब्बू ही कह रहे हैं भाई मैंने कोई देख लिया, अब हम देख रहे हैं ऐसे कि भाई पापा ने क्या देखा है, और पापा को हम मजाक उड़ा रही हैं सारी बहनें, पापा मेरे कंधे भारी हो रहे ने। मामा कहती, मैं मामा जुमेरात पे चिराग लगाती है ना, हम या लिया हुसैन को भी बहुत मानते हैं, इवन दो आई एम सुन्नी, बट हमारा ये सीन है कि अम्मी बड़ा उनको रिस्पेक्ट देती हैं, तो मामा एक उनके नाम का पंचतन पाक का एक चिराग होता है, हम लोग हर जुमेरात चलाते हैं, तो मामा ना उधर जाके सीढ़ियों पे रख देती थी कि अबे कुछ नहीं होता, ईजी हो जाओ। मामा भी पापा को ट्रोल कर रही हैं। अब अम्मी को भी फील हो गया, मेरी सबसे बड़ी नहीं मिड वाली बहन मेहरू को भी फील हो गया। अब जी सर मैं और वहाँ रह गए, हमें अभी तक नहीं फील हुआ कुछ, मैं मजाक उड़ा रही हूँ, ट्रोल कर रही हूँ, अबे कुछ नहीं है हटो भाई, इतना अच्छा घर है, इतना मज़ा आ रहा है रील्स बनाने में, मैं उसमें घुमा पूरा सेट कर दिया, अब तो नहीं मैं इस कमरे से निकलूंगी, मेरा वो ढीठो वाला जोन रह गया। अब एक दिन ऐसे ही अब्बू ने अभी हफ्ते पहले ही बताया था, मैं मजाक कभी भी इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाते और कभी भी इनसे बात नहीं करते भाई, ये आप दिमाग में रख लें सारे। अम्मी अब्बू गए थे ग्रोसरी तक, रेनबो हमारे घर के बिल्कुल पीछे 15 मिनट दूर है। कबल मैं मजाक नहीं कर रही, अल्लाह की कसम, मैं अभी नहा कर अम्मी अब्बू के रूम में मैं शावर ले रही थी, उधर से नहा कर मैं निकली हूँ और मेरे बाल गीले थे, मैंने परफ्यूम लगाया था, फुल तैयार होकर मेकअप शेकअप करके मैं ऐसे निकली हूँ रूम से, अपने रूम तक गई हूँ, पानी लेने तक किचन तक गई हूँ, क्योंकि गली बनी हुई है हमारी एंट्रेंस में, गली है और फिर यहाँ पर सामने रूम, टीवी लाउंज, पहले जो एंट्रेंस है यहाँ पर एक रूम है और यहाँ को हमारी सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं। अब वही वहाँ से मैं परफ्यूम लगा के निकली हूँ, तो मेरा जून जुलाई की बात थी, मेरा एसी ना
डायरेक्ट हुआ था, पीछे नहीं होता, कंट्रोलड होता है, तो वो सीढ़ियों के ऊपर वाली सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे लगा हुआ नहीं होता, नीचे जो स्पेस होती है। अब मैं कह रही हूँ भाई मैंने ना कपड़े चेंज करने, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नए इस्त्री हुए कपड़े थे वो पहनने, तो गर्मी लगनी थी, मैंने कहा मैं ज़रा AC चला कर आती हूँ। मैं गई हूँ, वॉक करते करते भी मैं जा ही रही हूँ तो ये शीशा था, मैं यूँ गुजरी हूँ, मेरे साथ भी कोई गुजर रहा था, अल्लाह की कसम। और मैं अब वो जो फील होता है ना, ये बकवास है जो ड्रोनी मूवियों में जहाँ भी जा रहे हैं जिन उसके पीछे आ रहे हैं, अबे नहीं 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 ऐसे आराम से पूरा वो भाई जब आप अगर ऐसा कुछ आपका एक्टिविटी फील हो, यू गेट नम्ब, यू लिटरली गेट नम्ब, और आई वाज नम्ब दैट टाइम, और मैं ऐसे हुई हुई थी, मुझसे कलमा भी नहीं पढ़ा जा रहा था, और मैं ऐसे थी, और मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, और मैं ठंडी, मेरे ये जून जुलाई में ये पर्पल हो गए, ठंडी हुई थी मैं। मैंने ना AC चलाया, मैंने ऐसी दौड़ सीधा ऐसे लगाई कमरे में, मैंने पापा को पकड़ा, मैंने कॉल की, मैंने कहा पापा कॉल पर है, कहते क्या हुआ है, मैंने कहा पापा किसी को देख लिया घर में। अब पापा भी चुप हो गए, पापा मैं थानू कहता सी ना। फिर हम लोग उसके बाद हम ना इस तरह करते हैं कि देगे बहुत देते हैं, फिर पापा ने एक और 2-3 देगे दी, कुरान शरीफ, सारे बच्चों को मदरसे से बुलाया, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब हम इतना एडजस्ट हो गए हैं कि उनके साथ हम लोग इंजॉय करते हैं। तो वो शुरू में थी, आई थिंक सो, जहाँ आप जाते हो कुछ लोगों को आप पसंद नहीं आते, एडजस्ट होने में टाइम होता है, तो अब हमारा अच्छा फ्लो है अल्हम्दुलिल्लाह, सब नमाजी परहेजगार हैं हमारे घर में, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी पढ़ती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ी हूँ, बट जितनी मुझसे दिन की 3-4 होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, और खौफ खुदा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब सब ईजी है। हाँ, लास्ट टाइम हमें आपने शेर सुनाए थे ना? अच्छा हाँ, याद आ गया, सुनाऊं? आ गया एक खास शेर। अच्छा, के करके बर्बाद माओं के लाल, के करके बर्बाद माओं के लाल, ये बेटियां अपने नसीब की दुआएं मांगती हैं। क्या बात है, ये तो वायरल हो गया आपका शेर। क्या बात है, बस इतना काफी था। लास्ट टाइम हमने ज्यादा सुनाए थे, 1-2 नहीं बहुत है। आज तो आप लोगों ने चाबी लगाई हुई है मुझे, जो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, बड़ी मजे की बातें की हैं, और अल्लाह हाफिज करते हैं। ये ना वो छितर मारने नहीं क्या तुम शुरू हो गए, बस करो। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। इसके अलावा भी आया करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। फॉर श्योर आई विल कम, वरना आपका वाले छत्तर मार के उठाने में छोटी की बर्थडे में भी नहीं आई थी। ओह शिट, मैंने हमारी याद मैं इसके बाद बोलूंगी। तो इसी तरह आप भी हमारे पॉडकास्ट को देखते रहें, पसंद करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट गेस्ट हम किसको बुलाएं, और इसी तरह हम इंशाल्लाह नॉनस्टॉप पॉडकास्ट करते रहें। प्लीज़ उनको कहिएगा जो आ भी सके। इसको बुलाओ इस बंदे को। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम नॉन स्टॉप पॉडकास्ट करते रहेंगे, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।